बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन खातिमिन नबिय्यीना सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि औलियाइल कामिलीना खुसूसन कुतुब रब्बानी गौसी समदानी महबूब सुबहानी हैकल नूरानी करीमुल जद्दैनी नजीबुत तरफ़ैनी इमामुल फ़रीक़ैनी ज़ुल बयानैनी वल लिसानैनी मकीनुद्दीन शैखुल इंसी वल जिन्नी शैखुल कुल सय्यदुल अमजद व मुर्शिदिल मुजद्दिद अबी मोहम्मद मुहियुद्दीन अस्सय्यद अब्दुल क़ादिर हसनी अल हुसैनी जीलानी रज़ियल्लाहु अन्हु व अन आबाइही औलादिही व अहफ़ादिही व खुलफ़ाइही व मुरीदीना व मुत्तबीईना इलैहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। बादशाह हर दो आलम शाह अब्दुल क़ादिर अस्त, सरवरे औलाद आदम शाह अब्दुल क़ादिर अस्त, आफ़ताब व महताब व अर्श व कुर्सी व कलम नूर क़ल्ब अज़ नूर आज़म शाह अब्दुल क़ादिर अस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल मजलिसुस्सानी अशरा यानी 12वीं मजलिस। महबूब सुबहानी हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने इस 12वें खुतबे में इरशाद फरमाते हैं, ए अल्लाह के बंदे, अल्लाह ताला के लिए ना तेरी इरादत सही है और ना ही तू इसका तालिब है, क्योंकि जो शख्स अल्लाह ताला की इरादत का दावा करे और उसके गैर को तलब करे तो उसका दावा बातिल है। जो दुनिया के तालिब हैं वो कसरत के साथ हैं और आखिरत के तालिबान की खिल्लत है, और अल्लाह ताला के तालिब और इरादत रखने वाले बहुत खलील हैं और इनकी तादाद बहुत ही कम है और शाज़ व नादिर और एक आध ही पाया जाता है। वो कुंबों क़बीलों से अलहदा होने वाले हैं और वो ज़मीन में मादन और बादशाह हैं, और शहर वालों के कोतवाल और इनकी बरकत की वजह से मखलूक से बलाएँ दफ़ा होती हैं और मखलूक पर इन्हीं की बरकत से बारिश होती है। आसमान से पानी बरसता है और ज़मीन में सब्ज़ा ज़ार रहती है, और वह अपने इब्तदाई हाल में एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की तरफ, एक शहर से दूसरे शहर की तरफ और एक वीराने से दूसरे वीराना की तरफ भागते हैं, और जब वो मशहूर हो जाते हैं, लोग इनको पहचान लेते हैं तो वहाँ से चले जाते हैं और हर एक को अपनी पीठ के पीछे फेंक देते हैं, और वो दुनिया की कुंजियाँ अहले दुनिया के सुपुर्द कर देते हैं और वो हमेशा इसी हालत में रहते हैं, यहाँ तक कि इनके गिर्द किले तामीर कर दिए जाते हैं और नहरें इनके दिलों की तरफ बहने लगती हैं और खुदाई लश्कर इनके इर्द गिर्द फैल जाते हैं और हर एक की जुदा जुदा हिफाजत की जाती है और सबका एज़ाज़ व इकराम किया जाता है, निगहबानी की जाती है और इनको मखलूक पर हाकिम बना दिया जाता है। और ये तमाम बातें इनकी अक़लों से बाहर हैं। बस इस वक्त मखलूक पर तवज्जो करना इनके लिए फ़र्ज़ हो जाता है और ये इनके लिए तबीबों की तरह होते हैं और मखलूक बीमारों की तरह। तुझ पर अफसोस है कि तू दावा करता है कि मैं भी इनमें से हूँ। बस बता कि इनकी कौन सी अलामत तेरे अंदर मौजूद है और तुझ पर अल्लाह ताला के लुत्फ़ और क़ुर्ब की क्या निशानी है, और तू अल्लाह ताला के नज़दीक किस दर्जा और किस मुकाम में है। तेरा क्या नाम है और मलकूत आला में तेरा क्या लक़ब है, और हर रात तेरा दरवाज़ा किस हालत पर बंद किया जाता है। क्या तेरा खाना पीना मुबाह या हलाल, क्या तेरी ख्वाबगाह दुनिया है या आखिरत या क़ुर्ब खुदाबंदी, और तू कहाँ रात बसर करता है। तन्हाई में तेरा अनीस कौन है और खिलवत में तेरा जलीस कौन है। ए कज़्ज़ाब झूठे, तन्हाई में तेरा अनीस तेरा नफ्स शैतान और हवाए नफसानी और दुनिया के तफर्रुकात हैं, और जलवत में शयातीन लोग जो कि बद किरदार और बेहुदा बकवास करने वाले तेरे दोस्त और अनीस हैं। और मर्तबे विलायत बकवास और महज दावे से हासिल नहीं होता, और इसमें तेरी गुफ्तगू करना महज हवस है जिसका तुझे कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए तो अल्लाह ताला के हुजूर बेअदबी से परहेज़ कर और गुमनामी और सुकून को लाजिम पकड़, और अगर इस बारे में तेरा गुफ्तगू करना ज़रूरी हो तो अल्लाह ताला के ज़िक्र कर और अल्लाह अहलुल्लाह के ज़िक्र से बरकत हासिल कर, क्योंकि तेरा दिल तो मारिफत से खाली है। तू सिर्फ़ महज ज़ाहिरी दावा करता है, और हर ज़ाहिर जिसकी बातिन मुआफ़िक़त ना करे वो बिल्कुल बकवास है। और क्या तू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं सुना? फरमान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मा सामा मन ज़ल्ला याकुलु लुहुमन नासी, यानी जो रोज़े की हालत में लोगों की ग़ीबत करता है वो रोज़ेदार नहीं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े कर दिया कि सिर्फ़ खाना पीना और इफ़्तार करने वाली चीज़ों के छोड़ने का नाम रोज़ा नहीं, बल्कि इसके साथ गुनाहों का छोड़ना भी इजाफ़ा किया जाए तो रोज़ा होगा, वरना नहीं। इसलिए ग़ीबत करने से हर वक्त बचते रहो, और ग़ीबत नेकियों को इस तरह खा जाती है जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है।
اور جس شخص کی مقدر میں فلاح ہے وہ کبھی بھی غیبت کرنے کو پسند نہیں کرتا، اور جو غیبت کرنے میں مشہور ہو جاتا ہے اس کی لوگوں میں عزت بہت کم ہو جاتی ہے۔ اور شہوت کے ساتھ نگاہ کرنے سے بچو، کیونکہ وہ تمہارے دلوں میں گناہ کا بیج بو دیتی ہے، اور اس کا انجام دنیا اور آخرت میں بہت برا ہوتا ہے۔ اور مزید فرماتے ہیں، اور تم جھوٹی قسم اٹھانے سے بھی بچو، کیونکہ جھوٹی قسم آباد شہروں کو چٹیل میدان بنا کر چھوڑ دیتی ہے، اور دین و دنیا کی برکت اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ تجھ پر افسوس ہے کہ تو اپنی تجارت کو جھوٹی قسم کھا کر رواج دیتا ہے اور اپنے دین کا نقصان کرتا ہے۔ اگر تجھے عقل ہوتی تو جانتا کہ اصل نقصان یہی ہے، اور تو کہتا ہے کہ خدا کی قسم اس میرے مال جیسا مال اس شہر میں نہیں ہے، اور نہ ہی کسی اور کے پاس موجود ہے۔ خدا کی قسم یہ اتنی قیمت کا ہے اور مجھے اتنے میں پڑا ہے، حالانکہ تو ہر بات میں جھوٹ بول رہا ہے اور پھر اس پر جھوٹی گواہی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر قسم کھاتا ہے کہ تو اس بارے میں سچ بات کہہ رہا ہے۔ تو بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ تو اندھا اور اپاہج ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور با ادب رہو۔ جو شخص شریعت کے آداب سے ادب نہیں سیکھتا، اس کو قیامت کے دن جہنم کی آگ ادب سکھائے گی۔ کسی شخص نے مجلس میں حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس بیان کو سن کر آپ سے دریافت کیا کہ جس شخص میں یہ 5 خصلتیں یا ان میں سے بعض ہوں، کیا اس کے روزہ اور وضو کے باطل ہونے کا حکم دیا جائے گا؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ روزہ اور وضو تو باطل نہ ہوگا، لیکن یہ حکم بطریق نصیحت اور ڈرانے اور خوف دلانے کے لیے ہے۔